नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। तो एशिया कप फाइनल में भारत जीत गया पाकिस्तान के खिलाफ। बहुत अच्छा खेला, कांग्रेचुलेशंस टू आवर एंटायर टीम। लेकिन उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें और जो कुछ होता हुआ इस वक्त हमें सोशल मीडिया पर नजर आ रहा है, जिस तरह की पोजीशनिंग हो रही है, उसके बाद पॉलिटिक्स जिस तरह से खेल के मैदान में घुस गई है, बहुत सारे सवाल और बहुत सारे विवाद यहां पर खड़े हो रहे हैं। और एक बड़ा सवाल यहां पर यह आता है जो कि सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट चंद्रशेखर लूथरा ने उठाया है कि जिस तरह से ट्रॉफी को एक्सेप्ट करना ही मना कर दिया भारतीय टीम ने, क्योंकि पीसीबी चीफ है मोहसिन नकवी और उनसे ही दिलवाई जा रही थी वो ट्रॉफी, और इस वजह से मना कर दिया एंड पुट हिम इन हिज प्लेस एज बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालविया सेज। तो चंद्रशेखर लूथरा एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि क्या पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी पाकिस्तान ये फोर्स नहीं करेगा आईसीसी को कि एक्शन लिया जाए भारतीय टीम के खिलाफ, क्योंकि अपनी इम्पार्शियलिटी दिखाने के लिए, अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए सारे मेंबर नेशंस के साथ आईसीसी को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। क्या एक बहुत ही खराब दौर में पहुंचा दिया है जय शाह ने इस क्रिकेट को, जो कि इससे पहले देखने को नहीं मिला, जब राजनीति को आपने घुसा दिया है। अब होगा क्या कि पाकिस्तान भी जाएगा आईसीसी में, कहेगा जय शाह जी आपकी टीम ने तो हमसे मेडल नहीं लिए, हमसे ट्रॉफी नहीं ली, और यहाँ पर गोदी मीडिया ये चला रहा है कि जी वो मेडल्स लेके ट्रॉफी लेकर के अपने होटल चले गए। बिल्कुल वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको पोडियम पे जाना था, आपको ट्रॉफी रिसीव करनी थी, आपको हैंडशेक करना था या नहीं, ये तो आप जानिए, आपके पॉलिटिकल मास्टर्स बताएंगे, लेकिन आपको मेडल्स लेने थे, आपने वो किया नहीं। तो आपको क्या आपके घर पर या टीम बस में दे करके वो जाएंगे? तो अब ये बड़ी सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी। ये जो ट्रोल आर्मी, ये जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, इन्होंने अपने बेटे को ही फंसा करके रख दिया। अब जय शाह कोई अकेले तो है नहीं आईसीसी में कि जी मेरा डंडा चलेगा, मेरे पास ही भैंस रहेगी। अब उनको ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, सभी जितनी मेंबर कंट्रीज है, सबके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठना पड़ेगा और इस पे बात होगी। पाकिस्तान विल डिमांड फॉर एन एक्शन अगेंस्ट टीम इंडिया कि भाई इंडियन टीम को क्या पेनलाइज किया जाए। तो ये बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। या तो जय शाह भाग करके आ जाए, जी पापा ने मना किया है, मैं तो भाग रहा हूं, मैं रिजाइन कर रहा हूं और वापस आ रहा हूं, आपको जो करना कीजिए, मैं तो नहीं ले सकता एक्शन। अदरवाइज ये क्रिकेट में वही सिचुएशन आ रही है जो मैं पहले से कह रहा हूं कि कैरी पैकर की 1970s में आई थी। डिवाइड हो गया था, एक तरफ कैरी पैकर और एक तरफ सभी। तो आज कैरी पैकर तो है नहीं, ये जय शाह और उनके जो होम मिनिस्टर पापा हैं उनके, इन्होंने क्रिकेट को डिवाइड करने का पूरा हिसाब किताब कर दिया है। तो क्या इसका मतलब यही होगा आप खेलिए बैठ करके इंडिया में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, आईपीएल, आपको दुनिया से कोई काम नहीं है? तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन पे ला करके इन पॉलिटिकल मास्टर्स ने टीम इंडिया को रख दिया है। नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद किस तरह का ट्वीट किया, वो अपने आप में बेहद ही बैड टेस्ट में इस गेम को लेकर आता है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। इस ट्वीट पर भी चंद्रशेखर लूथरा ने बोला है कि जब आपको नहीं पता, आपको सिर्फ राजनीति करनी आती है, आपको सिर्फ चुनाव जीतने आते हैं और आपको नहीं पता कि एक खेल का मैदान कैसा होता है और एक खेल के मैदान पर क्या होना चाहिए, तो इसी तरह की भाषा और इसी तरह के ट्वीट फिर आपकी तरफ से आएंगे। ये कंट्रोवर्सी की क्या जरूरत थी, इस तरह के ट्वीट्स की क्या जरूरत थी? आई एम नॉट ए पॉलिटिकल रिपोर्टर, लेकिन कई बार ये लगता है कि क्या हो रहा है मेरे देश के साथ, ये मेरे क्रिकेट टीम के साथ, मेरे स्पोर्ट्समैन के साथ क्या हो रहा है। और वहीं पर उस हिपोक्रेसी की भी बात हो रही है, क्योंकि आपके सामने ये दिखाया जा रहा है अमित मालविया ने क्या ट्वीट किया, आपको एक एक्सप्लेनेशन देते हुए और हेल करते हुए टीम इंडिया के इस डिसीजन को कि इंडिया ने इसलिए रिफ्यूज किया एशिया कप और मेडल्स को लेना क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी हेड हैं और इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान का, उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो ही ये ट्रॉफी देंगे। और हमने पाकिस्तान को सिर्फ फील्ड पर ही मात नहीं दी, बल्कि नकवी को अपनी जगह दिखा दी, जो कि एक चीफ प्रोपेगेंडिस्ट है फॉर टेरर स्टेट दैट पाकिस्तान इज, दिस इज न्यू इंडिया। अच्छा, तो फिर लोग याद दिला रहे हैं कि 15 दिन पहले फिर ये कौन है और ये कौन इनसे हाथ मिला रहे हैं। 15 दिन पहले उसी मोहसिन नकवी के साथ तो हाथ मिलाते हुए हमारी भारतीय टीम नजर आ रही है, और अभी आप लोगों के सामने ये इस तरह की पोजीशनिंग की जा रही है। भाई या तो खेलो या मत खेलो, पर ये बीच में अपने हिसाब से यूं सिलेक्टिवली
किसी चीज को उठा लेना और कहना कि क्योंकि हमने इसको उठा लिया है तो ये सही है। ये कैसी विडंबना है सच में कहें तो सूर्य कुमार के साथ। अगर आप प्री टूर्नामेंट अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, वो गए मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाया, पाकिस्तान कप्तान के साथ हाथ मिलाया, अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो बार बार कहता हूँ ये इलेक्शन का ही प्रेशर होता है इस पार्टी के लिए, उसके बाद से ऊपर से डिक्टेट आ गया कि हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दीजिए, और वो फंस गए। वो बेचारे, उनको समझ ही नहीं आई, क्योंकि नए कप्तान है, कोई बहुत बड़े प्लेयर भी नहीं है, ही इज नॉट ए सचिन तेंदुलकर और MS धोनी। एक फॉर्मेट खेल रहे T20, बाकी सबका तो पार्ट भी नहीं है वो। तो ऐसे में उनको कहते हैं कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को अगर टीम में रहना है, जहां पर गौतम गंभीर जैसे फॉर्मर MP भी हैं बीजेपी के, उन्होंने जरूर कहते हैं वो डंडा दिखाया होगा कि चलो ये सब कीजिए, तो उन्होंने कर दिया। बट ओवरऑल इन ए वेरी बैड टेस्ट आई वुड से। और दूसरा मेरा ये भी मानना है कि ट्रॉफी नहीं लेंगे हम मोहसिन नकवी से। मतलब कि अब टीम, मान लीजिए कल को ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आता है, वर्ल्ड चैंपियन बनता है, कुछ भी बनता है, तो वो डिसाइड करेंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम तो अपना कोई मिनिस्टर बुलाएंगे ऑस्ट्रेलिया से और उससे ट्रॉफी लेंगे। ये किस तरह का आप मतलब कि क्या है बना रहे हो आप? एक नई चीज स्थापित कर रहे हो कि अब टीम डिसाइड करे कि हम इससे ट्रॉफी लेंगे या इससे नहीं। या कल को जय शाह आपके ICC चीफ हैं, मान लीजिए पाकिस्तान चैंपियन बनती है, वो डिसाइड करेगी, पाकिस्तान की टीम को इतनी हिम्मत होगी कि हम जय शाह से नहीं लेंगे, हम तो अपने मोहसिन नकवी से लेंगे। ये किस तरह का दौर बना रहे हो आप? ये आपको समझना पड़ेगा और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आपका मूर्ख बनाया जा रहा है अपने एक बच्चे को ऊपर रखने के लिए, अपने इलेक्शन जीतने के लिए, अपने जो कहते हैं हाइपर नेशनलिज्म फैलाने के लिए आप इस तरह से पूरे दुनिया का, पूरे देश का एक मजाक उड़ा रहे हो। और सबसे बड़ी चीज, आप एक क्रिकेट को, एक गेम को, इट्स ए ग्रेट गेम, ये जेंटलमैन्स गेम है, इसको 150 सालों से जो चली आ रही है परंपराएं, उसको खत्म करके आप एक अलग तरह का दौर शुरू कर रहे हो। बहुत शर्मनाक है ये सब कुछ। और इसीलिए दिलजीत दोसांझ ने सवाल किया था ना कि किस तरह की हिपोक्रेसी है, मेरी फिल्म को जबरदस्ती बॉयकॉट करवा दिया इसी नाम पर, जो कि शूट हुई थी इस पूरे अटैक से पहले, और अटैक के बाद आप तो बैठकर मैच खेल रहे थे। फिर ये किस तरह की पोजीशनिंग चल रही है? चंद्रशेखर लूथरा इस पर भी जवाब देते हैं और जय शाह से सवाल पूछते हैं और जय शाह के लिए बोलते हैं कि आपके लिए एक बहुत खराब स्थिति ये पूरी राजनीति कर रही है। अगर जय शाह इसको सुन रहे हैं तो बहुत गौर कीजिएगा, क्योंकि इसका आने वाले समय में क्या खामियाजा उनको खुद को उठाना पड़ सकता है और उनकी वजह से देश को भी उठाना पड़ सकता है, उसे समझिए। एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ये बात आपको बता रहे हैं। और सबसे ज्यादा तरस तो बेचारे इन जय शाह पर आता है। देखिए क्रिकेट का इनको सी नहीं पता, बैट कभी पकड़ा नहीं, बॉल तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके।